हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट आईक्यू में। और मैं हूं सबा परवीन और आप सभी को मेरी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत मुबारकबाद। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एसएससी एमटीएस 2025 के लिए जीके जीएस की क्लास, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और ये हमारी क्लास 76 है। इससे पहले हम 75 क्लासेस ही कर चुके हैं। और आज इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं 3 मई 2023 के शिफ्ट 2 के जीके जीएस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आती हो। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड हाइप करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो फर्स्ट है, किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है? तुंगभद्र, कावेरी, कृष्णा या गोदावरी? तो दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है गोदावरी नदी को। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन डी, गोदावरी नदी। इसे दक्षिण गंगा और बृहद गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बृहद गंगा के नाम से भी इसे जाना जाता है गोदावरी नदी को। और ये नदी निकलती कहाँ से है? ठीक है, तो इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो यह निकलती है त्र्यंबकेश्वर, नासिक, महाराष्ट्र से। ठीक है, त्र्यंबकेश्वर, नासिक, महाराष्ट्र से यह निकलती है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी यह पूर्वोत्तर भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, पूर्वोत्तर भारत की सबसे लंबी नदी है और भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। ठीक है, पूर्वोत्तर भारत की सबसे लंबी नदी और भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी। ठीक है, फिर हम बात करें कृष्णा नदी, ये कहाँ से निकलती है? तो यह निकलती है महाबलेश्वर, सतारा, महाराष्ट्र से यह निकलती है। ठीक है, कृष्णा नदी। इसके अलावा कावेरी नदी, तो यह निकलती है ताल कावेरी, ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ, ताल कावेरी, ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ, कोडागू जिला, कर्नाटक से यह निकलती है। ठीक है, फिर तुंगभद्रा नदी ये कहाँ से निकलती है? तो यह निकलती है कर्नाटक राज्य के पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलानों से यह निकलती है तुंगभद्रा नदी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस सामाजिक धार्मिक समुदाय की स्थापना राजा राम मोहन रॉय ने की थी? प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज, अकाली दल या आर्य समाज? तो किस सामाजिक धार्मिक समुदाय की स्थापना राजा राम मोहन रॉय ने की थी? तो राजा राम मोहन रॉय ने किसकी स्थापना की थी? तो ये की थी ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। राइट आंसर ऑप्शन बी, ब्रह्म समाज की स्थापना। और कब की थी? तो ये की थी इन्होंने 1828 में इसकी स्थापना की थी। ठीक है, कहाँ की थी? कलकत्ता में। ओके, इसके अलावा राजा राम मोहन रॉय ने आत्मीय सभा की स्थापना भी की। ठीक है, आत्मीय सभा की स्थापना की थी 1814 में कलकत्ता में। ठीक है, ओके, राजा राम मोहन रॉय के बारे में बात करें तो इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। ठीक है, भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत और आधुनिक भारत का जनक माना जाता है। ठीक है, आधुनिक भारत का जनक माना जाता है राजा राम मोहन रॉय को। फिर बात करें प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना की थी आत्माराम पांडुरंग ने। ठीक है, 1867 में महाराष्ट्र में। ओके, फिर इसके बाद अकाली दल, तो जिसे अकाली आंदोलन भी कहा जाता है, ये कब हुआ था? 1920 से 25 में ये हुआ था। ठीक है, फिर उसके बाद आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आर्य समाज की स्थापना की थी दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, दयानंद सरस्वती आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 में मुंबई में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट है, हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? हेमा सरस्वती, श्री पोन्नान, बाणभट्ट या परमानंद? तो हर्षवर्धन का दरबारी कवि तो ये था बाणभट्ट। राइट आंसर ऑप्शन सी बाणभट्ट। ठीक है। नेक्स्ट है, द लाइफ ऑफ द जीनियस द मैन हु न्यू इन्फिनिटी भारत गणितज्ञ डैश की जीवनी है? श्रीनिवास रामानुजन, आर्यभट्ट, नीना गुप्ता या आचार्य पिंगल? तो अ लाइफ ऑफ द जीनियस द मैन हु न्यू इन्फिनिटी, ठीक है, यह भारतीय गणितज्ञ की जीवनी है, तो ये है श्रीनिवास रामानुजन की। राइट आंसर ऑप्शन ए श्रीनिवास रामानुजन। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत के दौरान उलेमा शब्द डैश से जुड़ा है? कमांडर इन चीफ, ग्राम राजस्व अधिकारी, विद्वान अर्थशास्त्री और न्यायविद, डाक अधिकारी? तो दिल्ली सल्तनत के दौरान उलेमा शब्द, ठीक है, यह जुड़ा हुआ है विद्वान, धर्मशास्त्री और न्यायविद से। ओके। नेक्स्ट है, कौन सा पादप ऊतक मिट्टी से तनों और पत्तियों तक पानी और खनिजों के परिवहन के लिए जिम्मेदार है? पैरेन्काइमा, जाइलम, कोलेनकाइमा या फ्लोएम? तो इनमें से कौन सा पादप ऊतक मिट्टी से तनों और पत्तियों तक पानी और खनिजों के परिवहन के लिए जिम्मेदार है? तो यह जिम्मेदार है जाइलम। राइट आंसर ऑप्शन बी जाइलम। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है? ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन या विंबलडन? ठीक है, तो विश्व का सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट जो है वो है विंबलडन। राइट आंसर ऑप्शन डी विंबलडन। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1877 में। ठीक है। फिर बात करें ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत, तो ये हुई थी 1905 में। फ्रेंच ओपन की तो ये हुई तो 1891 में, और यूएस ओपन की तो इसकी हुई थी 1881 में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय है? चंडीगढ़, दादर और नगर हवेली, अंडमान निकोबार या दिल्ली? तो किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय है? तो ये है दिल्ली का। ओके, राइट आंसर ऑप्शन डी दिल्ली। नेक्स्ट है, पहली बार 1665 में कोशिकाओं को कॉर्क में डैश द्वारा देखा गया था? थियोफ्रेस्टस, एडवर्ड जेनर, रॉबर्ट हुक या एंटोन बेन लीवेनहॉक के द्वारा? तो पहली बार 1665 में कोशिकाओं को कॉर्क में किसके द्वारा देखा गया था? तो ये देखा गया था रॉबर्ट हुक के द्वारा देखा गया था। ओके, नेक्स्ट है, असम में कौन सा फसल उत्सव प्रसिद्ध रूप से मनाया जाता है? लोहड़ी, मकर संक्रांति, ओणम या भोगाली बिहू? तो असम में जो फसल उत्सव प्रसिद्ध रूप से मनाया जाता है वो है भोगाली बिहू। राइट आंसर ऑप्शन डी भोगाली बिहू। ओके, नेक्स्ट है, उस्ताद सफाहत अहमद खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के लिए जाने जाते थे? रुद्रवीणा, तबला, हारमोनियम या वायलिन? तो उस्ताद सफाहत अहमद खान, ठीक है, ये जाने जाते थे तबला वाद्य यंत्र के लिए। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी तबला। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने पंचामृत योजना शुरू की? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, कर्नाटक या उत्तर प्रदेश? तो पंचामृत योजना ये शुरू की है उत्तर प्रदेश ने। राइट आंसर ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, एक हॉकी टीम में कितने मैदानी खिलाड़ी होते? 7, 9, 11, 14? तो एक हॉकी टीम में, ठीक है, 11 मैदानी खिलाड़ी होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, गोरखपुर भारत के डैश रेलवे का मुख्यालय? पूर्वी, उत्तर पूर्वी, उत्तरी या पश्चिम? तो गोरखपुर ये भारत के उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय है। राइट आंसर ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट है, वर्ष 1947 में जब भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हुआ तो साक्षरता दर केवल थी 22%, 12%, 20% या 18%? तो 1947 में जब भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हुआ था तो साक्षरता दर केवल 12% थी। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन बी 12%। नेक्स्ट है, अम्ल और क्षार के बीच की अभिक्रिया को डैश के रूप में जाना जाता है? उप परिवर्तन अभिक्रिया, संघनन अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अभिक्रिया? तो अम्ल और क्षार के बीच की अभिक्रिया को, ठीक है, जाना जाता है उदासीनी अभिक्रिया के रूप में। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? राम सिंह, तुलसीराम, स्वामी विवेकानंद या आत्माराम पांडुरंग? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक तो ये थे आत्माराम पांडुरंग। राइट आंसर ऑप्शन डी आत्माराम पांडुरंग। और इन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी 1867 में महाराष्ट्र में। ठीक है,
1867 में महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी आत्माराम पांडुरंग ने। ओके, नेक्स्ट है चुनाव कानून विधेयक 2021 भारत के डैश मंत्रालय से संबंधित है। कानून और न्याय, पृथ्वी विज्ञान, जनजातीय मामले या गृह मंत्रालय। तो चुनाव कानून विधेयक 2021 ये भारत के कानून और न्याय मंत्रालय से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान में मौलिक अधिकार है? स्वतंत्रता का अधिकार, अवसरों का अधिकार, काम का अधिकार या मत देने का अधिकार। तो कौन सा भारत के संविधान में मौलिक अधिकार है? तो ये है स्वतंत्रता का अधिकार। ओके, राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है सरकार का हस्तक्षेप चाहे मांग को बढ़ाना हो या कम करना हो डैश का गठन करता है। पुनर्वितरण समारोह, व्यय समारोह, स्थिरीकरण समारोह या संक्रमण समारोह। तो सरकार का हस्तक्षेप चाहे मांग को बढ़ाना हो या कम करना हो, ठीक है, डैश का गठन करता है। तो ये गठन करता है स्थिरीकरण समारोह का। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय भारतीय शास्त्रीय नृत्य संस्थान द्वारा प्रतिष्ठित अभिनंदन सरोजा राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 किसने जीता? अपर्णा सतीशन, सरोज खान, पंडित बिरजू महाराज या श्रीमद शंकर देव। तो राष्ट्रीय भारतीय शास्त्रीय नृत्य संस्थान द्वारा प्रतिष्ठित अभिनंदन सरोजा राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 ये किसने जीता? तो ये जीता है अपर्णा सीता सन ने। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है पृथ्वी के आंतरिक भाग में कार्य करने वाले बलों को डैश कहा जाता है। अंतर्जात बल, घर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल या बहिर्जात बल। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में कार्य करने वाले बलों को कहा जाता है अंतर्जात बल। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है गुलबर्ग कर्नाटक में बेहमनी स्मारक वास्तुकला की शैली का प्रतिनिधित्व करते हैं। दक्कन, मामलुक, सिक्या नगर। तो गुलबर्ग कर्नाटक में बेहमनी स्मारक वास्तुकला की शैली का प्रतिनिधित्व करते हैं दक्कन। राइट आंसर ऑप्शन ए दक्कन। ओके, नेक्स्ट है रुक्मणी देवी अरुंडले किस नृत्य शैली की प्रसिद्ध प्रतिपादक थी? कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, कथकली या मोहिनीअट्टम। तो रुक्मणी देवी अरुंडले, ठीक है, ये किस नृत्य शैली की प्रसिद्ध प्रतिपादक थी? तो ये प्रतिपादक थी भरतनाट्यम की। राइट आंसर ऑप्शन बी भरतनाट्यम। भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो यह शास्त्रीय नृत्य है तमिलनाडु का, ठीक है। कुचिपुड़ी यह आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। कथकली ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है और मोहिनीअट्टम यह भी केरल का शास्त्रीय, ठीक है। केरल के दो शास्त्रीय नृत्य कथकली और मोहिनीअट्टम। चलिए नेक्स्ट है 2008-2010 की मंदी के कारण उत्पन्न बेरोजगारी निम्नलिखित में से किस प्रकार की बेरोजगारी का उदाहरण है? घर्षणात्मक, शास्त्रीय, संरचनात्मक या चक्रीय। तो 2008-10 की मंदी के कारण उत्पन्न बेरोजगारी ये किस प्रकार की बेरोजगारी का उदाहरण है? तो ये उदाहरण है चक्रीय बेरोजगारी का उदाहरण। राइट आंसर ऑप्शन डी चक्रीय। ओके, तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे कल अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय। थैंक यू।